हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, यानी इन दो एपी में देखो, एक एपी यहां तक है और एक एपी ये दी। इन दो एपी में एन की वो कौन सी वैल्यू है, एन की वो कौन सी वैल्यूज हैं जो क्या है आपस में इक्वल होगी। दैट मीन्स इस एपी की एन की एक वैल्यू निकालो, इस एपी की एन की एक वैल्यू निकालो, और वो दोनों एपीज क्या होनी चाहिए आपस में इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो गिवन है ना डेटा, उसको हम लिखते हैं। एपी में सबसे पहले ना आप जो भी डेटा गिवन हो क्वेश्चन में, जितना भी डेटा आपको समझ में आता है, पहले उसको क्या करना है, लिख लेना है। तो देखो, सबसे पहले आंसर में लिखेंगे द गिवन एपी, एपीज आर, दो एपी है ना इसलिए। तो देखो, फर्स्ट एपी कौन सी है आपकी, 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इसको आप क्या मान लो, फर्स्ट फर्स्ट एपी। सेकंड क्या थी आपके पास, देखो याद करो तो इसको लिख लो एंड। सेकंड क्या आपके पास, देखो 3, 10, 17 है ना। इसकी नंबरिंग कर दो कितने पे, 2 से। भाई ये आपके पास दो एपी आ गई। अब उसने क्या पूछा था, एन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, एन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एपी 1। अब हम एपी का डेटा यूज करेंगे, किसका, फर्स्ट एपी का डेटा यूज करेंगे। वी हैव, देखो फर्स्ट एपी से हमें क्या क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट एपी रही, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो एक काम करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले डी निकालो, D1। D1 कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है, 65, माइनस A1 की वैल्यू है 63। सॉल्व करो, कितना है, 2। ऐसे ही बेटा हम D2 भी निकाल के देख लेंगे कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, डी याद है ना, कॉमन डिफरेंस वो क्या है, सेम आना चाहिए। तो वो क्या आएगा, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 67, A2 की वैल्यू है 65। तो देखो D की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम। दैट मीन्स इक्वल है। क्या है ये, इक्वल। तो अब एक काम करते हैं, हमने फॉर्मूला सीखा है किसका, an का। बोलो हाँ सीखा है, हाँ भाई सीखा है। तो देखो यहाँ लिखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a की वैल्यू बताओ कितनी है, सर a की वैल्यू है हमारे पास इस फर्स्ट एपी में 63, प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, n हमें फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू कितनी आई है, 2। सॉल्व करो, 63 प्लस 2n, 63 प्लस 2n, लिख लो इसको जरा, 63 प्लस 2n माइनस 2n जा 2। ये कैसे आया भाई, कैसे आया, देखो सिंपल सी बात है। ये इस 2 की मल्टीप्लाई बेटा एक बार इस n से करेंगे, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से भी करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस ब्रैकेट जब होगा तो बाहर जब इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे ना, तो इस 2 की मल्टीप्लीकेशन इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो 2n माइनस ये आ गया। तो देखो 63 में से माइनस का 2, 61 प्लस 2n। क्लियर है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व कर लेंगे। यानी जो एपी हमारी सेकंड है, तो यहां लिखो फ्रॉम एपी सेकंड। सेकंड एपी से क्या करोगे भाई, देखो यहां पे, तो इसमें भी क्या फाइंड आउट करो, D1। ये रही आपकी सेकंड एपी। तो D1 निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 10, माइनस A1 की वैल्यू है 3। सॉल्व किया, कितना आ गया, 7। कितनी वैल्यू आई है, 7। डी की वैल्यू आ गई 7 आपके पास। ऐसे हम D2 भी निकाल लेंगे, चेक करने के लिए कि भाई जो कॉमन डिफरेंस है वो परफेक्ट आया नहीं है। तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 17 माइनस A2 की वैल्यू 10। A2 की वैल्यू आपके पास 10 है।
17 माइनस 10 7। तो देखो डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या लगा देंगे एन, क्योंकि उसने एन कहा था, क्या कहा था, एन फाइंड आउट करके बताओ कौन सा ऐसा वो नंबर है, ठीक है, कि दोनों एपी में वो जाके क्या हो, सॉल्व हो जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई इस एपी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो समझो, इस एपी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, इस एपी को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर आएगा और ऐसे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आएगा, ठीक है, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमसे क्वेश्चन में ये कहा था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। दैट मीन्स ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू चेक करो, क्वेश्चन में 3 है, जो हमारी सेकंड एपी है उसको चेक करना है। एन की वैल्यू 10 है, माइनस 1, सॉरी 10 की वैल्यू, तो ये एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, भी निकली कहाँ है, करते हैं इसको, ठीक करते हैं। तो एन तो हमें फाइंड आउट करना है ना अभी, एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7। 3 लिखो प्लस, बेटा इस 7 की मल्टीप्लाई इस n से भी करो और इस 1 से भी करो, तो 7n एंड 7 बन जा 7। सॉल्व करो, कितना आएगा, आंसर आएगा 7n माइनस 4। कैसे आया, ये प्लस का 3, ये माइनस का 7, सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 आंसर आ जाएगा। स्क्रीन को स्टॉप करके, पॉज करके क्या कर लेंगे, सबसे पहले इतना पार्ट कॉपी कर लो, पॉज करो, ये लो, इसको पॉज करो जल्दी से और कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी करो इसको। अब यहां देखो, यहां पर जो an की वैल्यू देखो, ये an की वैल्यू है, यहां पर an की वैल्यू कितनी आई, 7n माइनस 4। यहां पर an की वैल्यू क्या आई, 61 प्लस 2n। तो एक काम करेंगे, क्योंकि देखो ये भी an है, ये भी an है, दैट मीन्स ये वाला an की जो वैल्यू होगा वो इस an के इक्वल होनी चाहिए। देखो लिखा है ना, an इज इक्वल टू an, दैट मीन्स इसकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो इक्वल होनी चाहिए इसकी वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो करेंगे क्या, वो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव। तो हमारे पास है क्या बेटा, है ना, उसने क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़ो एक बार फटाफट, क्वेश्चन पढ़ लो। उसने कहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के लिए जो nth टर्म होंगी, कौन सी टर्म, nth टर्म क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल। तो बेटा जो आपने सॉल्व किया ना अभी, जो आपने क्या किया है, सॉल्व किया है, वो किसकी वैल्यू है, जो आपने सॉल्व करा है ना, जो ये सॉल्व करके आपकी जो वैल्यूज आई हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो ये 7n माइनस 4, 61 प्लस 2n, यही क्या है, nth टर्म की वैल्यूज हैं, किसकी, nth टर्म की वैल्यूज हैं। तो हम इनको क्या कर देंगे, आपस में इक्वल रख देंगे। देखो कैसे रखेंगे, यहां लिखेंगे हम 7n माइनस 4 इक्वल टू 2n प्लस 61, है ना, हम यही तो कर रहे हैं। देखो 7n माइनस 4 एंड 2n प्लस 61, चेक कर लो, क्रॉस चेक करो फटाफट, क्या हमने यही लेकर निकाला था यहाँ पे आंसर, देखो यही है। अब एक काम करते हैं, बस इसको अब क्या कर दो, सॉल्व कर दो और आपका आंसर हो गया। 7n यही रखो, ये राइट हैंड 2n जो है ना बेटा, राइट हैंड साइड से इसको कहां ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस था, क्या हो जाएगा माइनस, ये था 61, ये माइनस 4 था, तो यहाँ आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस, प्लस का 4, प्लस का 4 होगा, ये प्लस का 4। 7n में से 2n जाएगा, कितना बचेगा, 5n इक्वल टू 65, n इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 65 डिवाइड बाय 5, सॉल्व किया तो कितना आया, 13, कितना आएगा, 13। क्लियर है, दैट मीन्स इस एपी में, यानी अगर इस एपी को हम आगे बढ़ाएं, इस एपी को आगे बढ़ाते रहें और इस एपी को भी आगे बढ़ाते रहें, तो इन दोनों में एक ऐसा वैल्यूज बनेगा, यानी 13वें यानी 13वें नंबर पर
ठीक है, n इक्वल टू 13, दैट मीन्स a 13 एंड a 13, यानी इसका हम a 13 निकालें और इसका भी a 13 निकालें तो दोनों की वैल्यू जो निकल के आएंगी ना वो क्या आएंगी, सेम आएंगी बेटा। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, क्लियर है। तो एक काम करो, फटाफट इसको कॉपी कर लो, पॉज कर लो स्क्रीन को और कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो इसको। आप लोग कॉपी करो, इसके बाद मैं एक लाइन लिख देता हूं और उसको आपको कॉपी कर लेना है। हैंस सबसे लास्ट में लिखेंगे, हैंस the required value of n is 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट रीड करें। डिटरमिन द एपी, हमें क्या करना है, एपी फाइंड आउट करना है। उस एपी का हुज थर्ड टर्म, उस एपी का थर्ड टर्म कितना है 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। तो एक काम करते हैं, टुकड़ों में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमें डिटरमिन करनी है एपी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एपी निकालेंगे। तो जो एपी हम फाइंड आउट करेंगे ना, जो हम एपी फाइंड आउट करेंगे, उस एपी का हुज, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म, उस एपी की थर्ड टर्म कितनी है 16 है, दैट मींस एपी की थर्ड टर्म क्या है 16 है। तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 16, ठीक है। एंड द सेवंथ टर्म, मतलब इस एपी की कोई ना कोई सेवंथ टर्म होगी, वो क्या है ज्यादा है, एक्सीड कर रही है, वो क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है द फिफ्थ टर्म बाय वैल्यू 12, दैट मींस a5 इज इक्वल टू 12। कहने का मतलब तो यही था उसका, द सेवंथ टर्म, देखो ये रही सेवन टर्म, किसी एपी की सेवन टर्म उस एपी की फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रही है। बेटा एक्सीड मतलब उससे एक्सेस है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, उसने लिखा है टर्म बाय 12, क्लियर है। तो एक काम करो, इसको क्या लिखो इक्वेशन फर्स्ट, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसने कहा सेवंथ टर्म, ये लो भाई सेवन टर्म एक्सीड कर रही है किससे, फिफ्थ टर्म से, कितने से ज्यादा 12 से, 12 से एक्सीड कर रही है, फटाफट लिख ले। फिर अब a7 को आप कैसे लिखते हो, याद करो, a प्लस 6d माइनस ब्रैकेट ओपन करो a प्लस 4d, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं, इक्वल टू 12, a प्लस 6d ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट लगाए, देखो ये भी ब्रैकेट लगा, इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई एक बार इस a से और एक बार इस 4 से, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस a से तो माइनस a, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 4d से तो माइनस का 4d इज इक्वल टू 12, a प्लस का a माइनस का कैंसल, 6d देखो यहाँ 6d प्लस का है, 4d किस चीज का है माइनस का, तो कितना बचेगा 2d, माइनस कर दो कितना बचा 12, d इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कुछ नहीं करा मैंने, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 2d इक्वल टू 12, d यही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा डिवाइड, यानी लेफ्ट से राइट में जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो कितना आ गया 6, क्लियर है। मेरे पास d की वैल्यू आ गई, अब मैं क्या करूंगा, इस d की वैल्यू को, इस d की वैल्यू को पुट करूंगा, d की वैल्यू को पुट कहां करेंगे भाई, d की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। भैया इक्वेशन फर्स्ट में क्यों कर रहे हैं, देखो ना अभी समझ में आएगा, जो डेटा गिवन हो बस उसको लिख के सॉल्व करते रहो, तुम्हारा एपी का क्वेश्चन का आंसर 110 नहीं 200% आपका सॉल्व होगा ही होगा। तो यहां लिखो पुटिंग d इक्वल टू 6, d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये रही a प्लस 2d, तो a का a लिखो प्लस
2 लिखो, डी की जगह कितना लिखोगे 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 2 6 जा 12 16, a इज इक्वल टू प्लस 12 है माइनस 12 करेगा जाके यहाँ, भाई यहाँ ये प्लस का था, जब मैं इसको इक्वल के इस साइड ले जाऊंगा, लेफ्ट से राइट में ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो कितना बचेगा, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू आई आपके पास 4। तो बेटा यही तो a1 है ना, a को ही हम a1 भी बोलते हैं। अगर हमारे पास d है, अगर हमारे पास a है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस AP की, किसी भी AP की हम बाकी के टर्म्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। याद करो आपने लिखा था लेट द AP इज इक्वल टू, तो AP क्या लेट करते हो, याद करो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। याद आ रहा कुछ, ऐसे ही तो करा था हमने, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कुछ नहीं यार, सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में कहूँ, आपको मैंने समझाया था भाई, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, तो यही तो निकालते हो। तो यहाँ पर भी हम वही कर लेंगे। तो देखो a तो हमारे पास पहले से ही है, तो अब हम निकाल लेंगे a प्लस डी, और a प्लस डी को हम क्या लिखते हैं, a2, याद कर लो बस, सिंपल। तो a प्लस डी, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बताओ, a की वैल्यू हमारे पास 4, d की वैल्यू 6, दैट मीन्स a2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई 10। सेकेंड टर्म हो गया आपके पास 10। थर्ड टर्म कैसे निकालते हो, a3, a प्लस 2d। तो देखो मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं कुछ नया थोड़ी कर रहा हूँ। a की वैल्यू 4 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 6, 4 प्लस 2 6 जा 12, दैट मीन्स 16। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, a4 निकाल सकते हो, फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो। तो फोर्थ टर्म की क्या लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं, a प्लस 3d। देखो मैंने यही तो लिखा, a की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, 4 प्लस 3 6 जा 18, कितना हुआ 22। तो हम यहाँ लास्ट में आंसर लिख देंगे। इसको स्क्रीन को पॉज करो और प्लीज कॉपी करो आंसर को, स्क्रीन को पॉज करो और आंसर को कॉपी कर लो। इसका आगे का पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। लास्ट में एक बस स्टेटमेंट लिखनी है, thus the required AP, thus the required AP is 4 10 16 22 and so on। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना, डरना मत, वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या इजी है। फाइंड द 20th टर्म, हमें 20th टर्म निकालनी है, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब ना क्वेश्चन को भूल जाओ, थोड़ा सा एग्जांपल याद करो। मैंने आप लोगों को क्या कराया था, देखो मैंने कहा भाई कोई एपी है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अब मुझे इस एपी की 20th टर्म निकाल के दिखा दो, तो क्या करते थे, a प्लस 19d, है ना। हम क्या करते थे, a की वैल्यू निकालते थे, d की वैल्यू निकालते थे और सीधे जाके इसमें पुट कर देते थे। बट अब उसने क्या कहा है, देखो 18th टर्म कही है। अगर मैं कहूं इसमें, इस क्वेश्चन में मैं 20th टर्म निकलवाऊं आपसे, कौन सी टर्म निकलाऊं, 20th टर्म निकलवाऊं, तो मैं ऐसे निकालूंगा a20 a प्लस 19d। तो मैं यहां से काउंट करूंगा ना 1 2 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता हूँ। लेकिन अब वो कह रहा है ना कि यहाँ पर कोई लास्ट टर्म है, यहाँ पर कोई लास्ट टर्म है, तो पीछे से बताओ, पीछे से बताओ कौन सी टर्म, 20th टर्म। क्लियर है, देखो ये तो लिखा उसने, फाइंड द 20th टर्म, हमें 20वीं टर्म निकालनी है, कहां से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, कहां से,
इस लास्ट टर्म से हमें इधर जाना है, इस लास्ट टर्म से इधर जाना है, बैक जाना है, रिवर्स ईयर डालना है, ठीक है। कौन सी टर्म चाहिए इसको, 20th टर्म चाहिए। तो कैसे करेंगे सुनो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, मैंने लिखा 3 8 13 253, है ना। देखो ये ऐसे लिखी एपी, बोलो हाँ लिखी है। अगर मैं कहता कि भाई एपी की स्टार्टिंग कहां से है, वो यहां से है। एपी की स्टार्टिंग कहां से है, यहां से। तो ये बनती फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। बट उसने कहा भाई 20th टर्म निकालो कहां से, पीछे से निकालो, पीछे से देख लो। तो पीछे से देखोगे ना, तो अब ये लास्ट टर्म ना बनेगी, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म। यहाँ पे इसके आगे जो वैल्यू है सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म। और उसने कहा भी था क्वेश्चन में, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20वीं टर्म निकाल के दिखाओ, पीछे से 20वीं टर्म निकाल के दिखाओ। तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे। तो देखो जो लास्ट में था उसको क्या बना दो, फर्स्ट टर्म। जो स्टार्टिंग में था उसको क्या बना दो, लास्ट टर्म। ठीक है, तो सुनो कैसे करेंगे वो देखो, मैं लिखवा रहा हूं, समझ जाना। ऑन रिवर्सिंग the given AP, the new AP will be, तो न्यू एपी क्या बन जाएगी, 253, 248, 13। एक काम करो पहले इसको लिख लो, 253 से 248 हो गया ना। अब इसमें क्या करो, 5 और माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 243 डॉट 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 13 8 एंड 3। सर ये कैसे कर दिया, कुछ नहीं कर दिया, कुछ जादू नहीं कर दिया मैंने क्या करा, इस एपी को रिवर्स कर दिया। जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे कि 20th टर्म निकालो, लेकिन कहां से, फ्रॉम द लास्ट टर्म से, तो हमेशा दिमाग की बत्ती चलाना कि एपी को क्या करना है, आपको रिवर्स करना, उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा। तो देखो मैंने उल्टा ही तो करा, ये लास्ट था तो इसको देखो फर्स्ट टर्म बना दिया। देखो ये देखो फर्स्ट टर्म थी तो इसको लाके कहां फेंक दिया, लास्ट टर्म पे। ठीक है, नाउ तो लिखो यहां पे, नाउ ए इक्वल टू कितना हुआ, 253। डी कैसे निकालोगे, 253 माइनस, एक सेकेंड पहले फॉर्मूला लिखो, हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना है नहीं तो गलती हो जाएगी। A2 माइनस A1, तो ये A2 है 248 माइनस ये A1 है 253। सॉल्व करो कितना आएगा, आंसर आएगा -5। दैट मीन्स आपको क्या करना है, -5 करते चले जाना है, कहां तक, 20वें नंबर तक आपको जाना है। सर लेकिन ना क्वेश्चन देखो यहां लिखा है 3 8 13, अगर मैं यहाँ पे डी निकालूं, है ना, तो आपने बताया था A2 माइनस A1। सॉल्व करना जरा, 8 माइनस 3, तो देखो यहाँ पे कितना आया, 5। लेकिन क्योंकि हमने इस AP को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। याद करो क्या करा है, रिवर्स करा है। अगर यहाँ पर आंसर +5 आया था, डी की वैल्यू क्या है, +5। क्योंकि हमने AP को रिवर्स कर दिया है तो बेटा आंसर भी तो रिवर्स होगा। अगर ये पॉजिटिव था तो अब किस चीज का बन जाएगा, नेगेटिव का। तो वही तो हुआ, क्या बना, नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, सिंपल, पहले इसको अपने रफ में क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। देखो 3 8 13, डी की वैल्यू निकाली 5 आपने, तो आपको पता है कि भाई डी की वैल्यू है क्या, वैसे पॉजिटिव। वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि आपने रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, इक्वेशन को रिवर्स करा है, एपी को रिवर्स करा है। तो देखो जैसे ही आप रिवर्स करोगे ना, तो ये 253 था, कितना था, 253। आपने क्या करा, रिवर्स करा, रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या निकल के आई, 248। तो ये 248 ऐसे आया। अब आई बात समझ में, 243 कैसे आया भाई, मैंने 248 में से 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
अब बस कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 20th टर्म निकालनी है। तो देखो A20 इज इक्वल टू A प्लस n-1d। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। या फिर देखो अभी सॉल्व करोगे तो वही बन जाएगा। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 253 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास, n की वैल्यू बताओ, बोलो भाई n की वैल्यू बेटा 20 तो है, याद करो, -1d। ये देखो ना, आप इसको क्या लिखते हो हमेशा, an लिखते हो ना, इसको क्या लिखते हो हमेशा an लिखते हो। तो n के प्लेस पे कितना है 20, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो 253 प्लस एंड बेटा डी की वैल्यू भी लिख लो ना, डी की वैल्यू हमें जब पता है तो लिख लो इसको, हमें डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू है कितनी -5, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है। तो 19 इंटू -5, 253 माइनस 19 5 जा 95, इसको सॉल्व करो, 253 माइनस 95, यह आएगा आपका आंसर बेटा 158। सर इस फॉर्मूले से ना कराते हुए ना आप कंफ्यूज कर रहे हो, आपने तो पहले सिखाया था, और इस ऑल्टरनेट आंसर भी कर सकते हो। A20 निकालना था ना आपको, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19d, आपने तो ये सिखाया था। हाँ तो ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A की वैल्यू आपके पास 253 प्लस 19, D की वैल्यू आपके पास -5, तो 253 माइनस 95 इज इक्वल टू 158। दोनों ही आंसर आपके क्या हैं, करेक्ट है। स्क्रीन पॉज करो और आंसर को कॉपी कर लो, नरेशन लिख रहा हूं मैं। Hence the 20th term from the last term is 158। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, इसका मतलब देखो ये हो रहा है, आप समझो थोड़ा सा। 3 8 13 एंड लास्ट में क्या था 253। तो जब आप पीछे से काउंट करना शुरू करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 158 आएगा, 158 आएगा किस कौन से नंबर पे, 20वें नंबर पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।